हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं, देखिए अभी जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो नया बुक लॉन्च किया गया समान अध्ययन का, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस एमसीक्यूज इस बुक में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस बुक का हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक में जो है टोटल 424 एमसीक्यूज दिया हुआ है, जिसमें से कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 202 तक के क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 203 से लेके 424 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203 से क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 203 में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, सही आंसर है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, तो यह शुरू हुई थी देखिए दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। किस कांड के कारण, सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए चौरा चौड़ी कांड जो हुआ था, इसी के वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड जो है वह किस वर्ष में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए यह 1919 ईस्वी में जो है यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय जो है यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 210 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 210 है और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए सी राजगोपालचारी जो है यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है यह सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सही आंसर इसका देखिए एनी बेसेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, सही आंसर है इसका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था, सही आंसर है 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, सही आंसर है इसका देखिए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यह विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे EMS नंबूदरीपाद। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है इसमें कि जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था। सही आंसर है इसका देखिए 1964 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। सही आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। तो देखिए यह संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया था फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 224 224 नंबर कह रहा है इसमें कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देखिए 1972 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ। ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो यह हुआ था 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स यह हुआ था 1974 ईस्वी में, ठीक है। 1974 ईस्वी में भारत में जो है प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो यह नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो देखिए यह नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 230। कह रहा है इसमें कि वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है। किस मुकदमे से संबंधित है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए यह केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231 है। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। यह सुझाव किसने दिया था। तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो देखिए इनकी जो हत्या हुई थी वह हुई थी 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली। सही आंसर है 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो यह लागू किया था देखिए वीपी सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। सही आंसर हो जाएगा देखिए 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह है सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 238 में कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था। तो यह आंदोलन हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था। सही आंसर है कलकत्ता को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें
बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे क्रांतिकारी। बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस समय क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, उसमें मराठाओं को किसने हराया था? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का, अफगान ने हराया था। ठीक है, अफगानों ने हराया था उसे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 244। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? सही आंसर है देखिए यह अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? किस घटना ने? तो यह बनाया था देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, इसी के बाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 246। देखिए क्वेश्चन नंबर 246 जो दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे? पहले संथाल नेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बाबा तिलका मांझी, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? सही आंसर है 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था, सही आंसर है 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का, यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 1909 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? सही आंसर है इसका देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह पहला व्यक्ति था दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा देखिए आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 253। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 253 हो जाएगा फ्रेंड्स, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो देखिए उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था, यह प्रावधान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 254। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 254 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड त्याग दिया था? सही आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1929 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? सही आंसर है 6 प्रांत में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है इसमें कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब उस समय कौन थे? सही आंसर है वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है इसमें असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका रीजन था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए स्वामी विद्यानंद। ठीक है, कौन हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे स्वामी विद्यानंद कहीं नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, याद रखिएगा
स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 261 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता, सही आंसर है 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था देखिए अफगान एवं मराठा के बीच में। कब हुई थी ये लड़ाई, 1761 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। किसने आरंभ किया था, तो यह आरंभ किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। सही हो जाएगा देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 265, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी। सक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी, तो यह लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सुगौली हो जाएगी। सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच में हस्ताक्षरित हुई थी, तो यह हुई थी अंग्रेज एवं गोरखा के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। तो यह लागू किए थे विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना दिया और दूसरी तरफ जो है घटित वर्ष दिया हुआ है इसमें, और इसको कह रहा है मिलान करने के लिए। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 A का 3 हो जाएगा। ठीक है, A का 3 यानी कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था वह 1918 ईस्वी में हुआ था। B का 4 हो जाएगा, यानी कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 ईस्वी में ही। उसके बाद C का 2 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था देख लीजिए फ्रेंड्स ये 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। किसके क्षेत्र में था, तो यह हो जाएगा देखिए शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है इसमें कि समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। किस धर्म के सुधारों से, तो यह था पारसी धर्म के सुधार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह आयोजित हुआ था कराची में। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो देखिए फ्रेंड्स उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 274 यानी कि 274 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सती प्रथा पर रोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, सही आंसर है। देखिए इसका जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए यहाँ पे जो है दिसंबर कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नवंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा दिसंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे दिसंबर 1946 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बिहार में, तो देखिए बिहार में जो है यह नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो देखिए 2 ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, महादेव गोविंद रनाडे है। इसका 2 ऑप्शन और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देखिए इधर और दिया हुआ है, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। तो धर्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
देखिए कह रहा है इसमें कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, कौन से वर्ष में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यह 1845-46 में जो है यह युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो यह पुस्तक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसमें प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो यह लिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 282 नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था। तो देखिए फ्रेंड्स यह लिखा था भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 4 सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 1930 से। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है इसमें कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया। तो वह था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो वह नेता थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था। तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। तो बनाया गया था मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए वह थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दांडी मार्च शुरू किया गया था। दांडी मार्च शुरू किया गया था। सही है नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इस पर कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो यह किया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 293। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। सही आंसर है राजकुमार शुक्ल जो है यही जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में। सही आंसर है देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसमें जो है देखिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। सही आंसर है इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आर्य समाज जो है यह दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है यह भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है महलवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? सही आंसर है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है, सही है गुटनिरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 303। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? सही आंसर है उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? किसने कहा था? तो वो कहा था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो वह थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। गांधी जी ने अहमदाबाद को दांडी की यात्रा किस लिए की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? सही है नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर है ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक सही है पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए वीर कुंवर सिंह जो है उस समय बिहार की ओर से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे कौन? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना घटित हुई थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसके तत्काल बाद जो घटना घटित हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, वह स्वदेशी आंदोलन था। तो यहाँ पे देखिए स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन में कहीं नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 317। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है इसका ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई? कब तैयार हुई थी? तो यह तैयार हुई थी 1944 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो वह थे राम सिंह। ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है? किस कानून से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स यह संबंधित है रॉलेट एक्ट कानून से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो देखिए यह बांग्लादेश में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल सही आंसर है विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था। बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था, तो देखिए इसका संबंध था लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, वह विद्रोह हुआ था चुआर विद्रोह। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में व्यपगत सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा देखिए लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, तो वह युद्ध था देखिए 30 वर्षीय युद्ध। ठीक है, 30 वर्षीय युद्ध जो है यह मुख्य रूप से आधुनिक जर्मनी और मध्य यूरोप के बीच में लड़ा गया था। और यह युद्ध 1618 से लेके 1648 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, सही आंसर 1869 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सही आंसर है ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह का जो भारत पर आक्रमण हुआ था वह 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1739 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यह जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह 1700 कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह 1700 कब हुआ था, 1761 में। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इनमें से सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह हुई थी नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था भारत पर। ये तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था। किस नगर में जेल में रखा गया था, तो इनको जो रखा गया था वो रखा गया था हजारीबाग में। ठीक है, कहाँ पे रखा गया था, हजारीबाग में रखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 334। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ जो है वह नगर दिया हुआ है। तो इसका देखिए पहले ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए ऑप्शन जो दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 334 का, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। एक का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 हो जाएगा और डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 335। देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो देखिए कृष्णदेव 3 जो है इनको राजा बनाया गया था वहाँ का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी, तो यह हुई थी 1919 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। सही आंसर है फरवरी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बंगाल में अमला खाली जगह दिया का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला जो है यह किसका अधिकारी होता था, तो सही आंसर है देखिए यह जमींदार का अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो उसमें जो है टोटल, उसमें देखिए टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, उसमें टोटल 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, उसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो उसमें 3 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि अवध राज्य का अंतिम शासक था। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वह थे वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, तो यह हुआ था देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वह था लेफ्टिनेंट जिलोग बाई। ठीक है, लेफ्टिनेंट जिलोग बाई इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किस अधिनियम के द्वारा, तो यह हुआ था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। तो यह स्थापना किया गया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सूची वन के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो है पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। कूट देखिए इधर दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 346 का वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 347। देखिए कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन असहर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मौलाना जफर अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऐसे डांगे जो नवयुग दिया हुआ है, यह सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुखदेव जो है, देखिए यह इसमें संबंधित, इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, सुखदेव जो है यह इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो चौरा चौरी कांड यहाँ पे जो 1920 दिया हुआ है, 1920 देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है चौरा चौरी कांड, यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चौरा चौरी कांड जो हुआ था यह हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो यह स्थापना किया था देखिए मीर जाफर ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था। तो वह था शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया। तो यह परिभाषित किया था देखिए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया था। तो यह किया था सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया। तो यह किया था वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे किसने निर्णय लिया था। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित है। सही हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अबोर जो दिया हुआ है झारखंड, यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी कि नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। किसने घोषित किया था ये, तो ये घोषित किया था बेंजामिन डिज़रायली ने, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे, तो यह संबंधित बिहार में किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किसके लिए की थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सही है ताशकंद समझौता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए कह रहा है इसमें कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 366 और इसमें कह रहा है कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर है वीर कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर एक इसका जो है यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मैडम HP ब्लातवस्की ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सही आंसर है द फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर चार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 1930 में दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। कौन से व्यापारी थे वो, तो वह थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो इसमें गुंडाधुर की प्रमुख भूमिका जो है प्रमुख थी। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वह थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के मध्य चलाई गई थी। तो देखिए यह मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर चार इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था कब, तो यह लागू हुआ था 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो यह किया था देखिए लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इस क्वेश्चन में कि षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया था। तो यह कहा गया था आर्य समाज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। तो यह कहा था रजनी कोठारी ने। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है इसमें कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था कब। तो यह हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर तीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा, तो यह लिखा है बिपिन चंद्र ने। ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो यह लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो यह शुरू किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। तो यह किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो यह दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 388। देखिए इसमें कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वह कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अब अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ऑप्शन नंबर दो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 389। कह रहा है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया था
व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? किसने कहा था? तो यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 391 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, किसके द्वारा जो है किया गया था। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, जगदीशपुर में ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देखिए काठियावाड़ी किसान की तरह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष सही हो जाएगा देखिए इसका आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? सही आंसर है भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? सही आंसर हो जाएगा देखिए वह थे इरविन, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो देखिए फ्रेंड्स वह महिला थी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 398। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किस स्थान पर BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? किस स्थान पर की थी? तो देखिए यह किया गया था, याद रखिएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम कर्नाटक भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ह्यूज रोज ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? तो वह थे जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था फ्रेंड्स मई में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 403। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन इसका हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 404। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? सही आंसर हो जाएगा देखिए दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहारों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो देखिए उनकी मांग थी उपर्युक्त में से यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 409। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो वह मुख्य कारण था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 410।
देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था, और वह सफल रहा था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 410 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बारडोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था 1928 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, बाकी का इसका दो ऑप्शन और देख लीजिए। दो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, देखिए तीन ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। सही आंसर हो जाएगा, देखिए इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। सही हो जाएगा, देखिए इसका एनी बेसेंट जो है वह संबंधित थी न्यू इंडिया से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 417। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो यह गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो उस समय महात्मा गांधी के साथ में थे, उपयुक्त में से यहाँ से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो यह आदेश दिया था इन्होंने, देखिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 420। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस पे कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो यह गठन किया गया था 1929 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। सही हो जाएगा, देखिए यह फराजी आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 422। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो यह किया गया था, देखिए उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज के वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो सही मिलान हो जाएगा यहाँ पे 424 का। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग देखे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो टॉपिक दिया हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें देखिए टोटल 424 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इसका तीसरा पार्ट जो है इस वीडियो का देखे हैं, और इसमें टोटल जो है हम लोग 424 क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।